निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। देखिए, हम लोगों ने लास्ट वीक में या मंडे के दिन पे भी यही कंटिन्यू किया था। मैंने कह दिया था कि इस वीक लास्ट वीक थोड़ा बिजी रहूंगा गाइस, तो आप लोगों के सामने है। तो ये जो हम लोग रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं, इसके कितना इंपॉर्टेंस है आप लोगों के सामने। ठीक है, यहाँ से लेके चलना शुरू किया, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे आपको पता है, पुराना वीडियो देख लीजिए। ये जो ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट होने के बाद यहाँ से लेके इस जगह पे थोड़े बहुत रिट्रेसमेंट होने के बाद इसकी हाई लगाई, उसके बाद यहाँ पे फॉल चालू किया। ठीक है, फॉल के पहले देखिए 0.38 पे यहाँ पे थोड़े बहुत कचरा जैसे बनाया गया था, उसके बाद इस जगह पे भी सपोर्ट लिया गया था और यहाँ पे थोड़े बहुत रुका हुआ था। उसके बाद एक गैप डाउन ओपनिंग से लेके लगभग इसी लेवल पे आ चुका है, जहां से ओपनिंग हुआ था आज के दिन पे वहीं पे जाके रिट्रेसमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी एक गैप है, इसके बीच में जो गैप है, ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट अभी काम करेंगे, पहली बात है। दूसरी बात, ये एक्चुअल में रिवर्स है या नहीं। देखिए गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो रिट्रेसमेंट है 618 की, ये बहुत खास लेवल होते हैं। ठीक है, और इसकी नजदीक आने के बाद या इस पे हम लोग 618 कह सकते हैं, सेम टू सेम। तो यहाँ से रिवर्स हो रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे रिवर्स वाली चाल भी हो सकते हैं या तो यहाँ से गिरावट भी हो सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ से प्राइस एक बार रिवर्स हुआ था, उसके बाद जो लंबा चाल लगाई, उसके बाद ये नीचे गए, यहाँ तक आई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रिट्रेसमेंट इस जगह से इस जगह पे लगा सकते हैं कि रिट्रेसमेंट वाली जगह पे है या नहीं है। ठीक है, चलिए उल्टा एक चाल लगा के दिखते हैं। पहले एक बात करना चाहूंगा गाइस, ये निफ्टी के आवरली चार्ट है, आप लोगों के सामने है। तो आवरली चार्ट वाइज हम लोग पहले एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, अभी यहां से एक रिट्रेसमेंट लगाते हैं, क्लीन करूंगा गाइस। उसके पहले थोड़े समझ लेते हैं कि कौन सी लेवल पे है हम लोग। अगर इसको बड़ा करते हैं तो देखिए 0.382 के रिट्रेसमेंट की करीब है, यहाँ पे एग्जैक्टली 0.382 के रिट्रेसमेंट की करीब है। आप लोगों के सामने है, ये है वो लेवल, मैं मार्क करना चाहूंगा। ये है 0.382 के रिट्रेसमेंट की लेवल। ठीक है, ये जो हम लोगों ने ड्रॉ किया, या बाहर वाली लाइन को आप फॉलो कीजिए, इस पे कंफ्यूज ना हो। तो ये अभी 0.382 के, तो यहाँ से भी नीचे की साइड पे गिरावट हो सकते हैं। ये ऊपर से लेके नीचे तक एक रिट्रेसमेंट है। एक काम करता हूँ, थोड़ा क्लीन करता हूँ ताकि इसको मैं हटाता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट हो रही है गाइस, तो ऊपर से लेके नीचे तक गिरावट हुई, उसके बाद ऊपर, एक मिनट इसको भी थोड़ा हटाता हूँ, हाइड करता हूँ। ये देखिए, एक मिनट और भी एडजस्ट कर लेता हूँ लाइक दिस। तो गाइस एग्जैक्टली 0.3। तो गाइस हम लोग अभी इसमें और एक चीज, दो चीज ऐड करेंगे। उससे पहले मैं प्रीवियस जो हम लोगों ने यहाँ से लेके इस जगह तक जो रिट्रेसमेंट लगाया था, उसको मैं वापस लेना चाहूंगा, इसलिए कि वो बहुत ही जरूरी है। और उससे हम लोगों को नीचे की लेवल्स पता चलेंगे और ऊपर की लेवल भी पता चलेंगे। फिलहाल हम लोगों के सामने यही है कि 0.382 के रिट्रेसमेंट ऊपर से नीचे जो गिरावट हुआ था, वहां से अभी रिट्रेसमेंट की जगह पे खड़े हुए हैं। इस लेवल से अगर ऊपर उठते हैं तो कौन सी लेवल तक जा सकते हैं, ये हम लोग अभी इस पे विचार करेंगे। अभी फिलहाल पहले जो रिट्रेसमेंट लगा था उसको वापस लाते हैं। तो ये आ गया, तो चलिए अभी इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोगों के सामने दो चीजें होंगी। पहली बात है, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट की लाइन होंगे। ठीक है, कि ये कहाँ तक ऊपर जा सकते हैं, ये पहली लाइन हो गया। तो हम लोगों के सामने है, अगर यहाँ से ऊपर उठते भी है तो 0.5 की रिट्रेसमेंट पे ये रिट्रेस्ट हो सकते हैं। आइदर या तो गाइस यहाँ से साइडवेज बन सकते हैं। ओके, साइडवेज बन सकते हैं, होने के बाद यहाँ से आइदर नीचे की साइड जाएंगे या तो ऊपर की साइड जाएंगे, अगर इस लेवल को ब्रेकआउट देना है तो। पहली बात है। दूसरी बात है गाइस, हम लोगों के सामने और एक रिट्रेसमेंट लाइन है, आप लोग सही से देखते हैं तो देखिए, ये है वो रिट्रेसमेंट वाली लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट जगह है। क्या खास है, पहली बात है 0.382 के जो रिट्रेसमेंट की लाइन है, इससे ऊपर अगर जाते हैं तो इसके जो नेक्स्ट पड़ा हुआ है 0.5 की रिट्रेसमेंट बन सकते हैं, और इसके जो चांस है बहुत ज्यादा मुझे दिख रहे हैं, इसलिए कि अगर ऊपर उठते हैं तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट भी आ जाएंगे।
ना कि सिर्फ साइडवेज बनेंगे। देखिए साइडवेज बनने के लिए 0.382 मतलब क्या 17,200 को जो लेवल है इसके नीचे ही प्राइस रहेंगे, और इसके ऊपर अगर जाना है तो 200 को क्रॉस करना पड़ेगा, और जैसे ही 200 को क्रॉस करे यहाँ पे जो 17,339 वाली लेवल है वो लेवल ओपन हो जाएगा। तो 0.382 के जो लेवल है 200 अगर क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे 139 या 40 पॉइंट हम लोगों के सामने होंगे। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आते हैं तो पहली बात है ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर ब्रेकआउट आएंगे। मैं क्लीन करके दिखाता हूँ, तो देखिए इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट होंगे ऊपर की साइड पे, मगर आपके जो लेवल होंगे एंट्री वाले लेवल वो होंगे 17,200 के ऊपर। पहली बात है। दूसरी बात है ये गैप है, बहुत आसान से गैप फिल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको 100 पॉइंट की टारगेट मिल जाएगा, 100 पॉइंट, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेंगे इस लेवल के नीचे ही रहेंगे। और यहाँ पे जो ये जो ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट अगर मान लीजिए थोड़े बहुत नीचे आने के बाद ब्रेकआउट हुआ है गाइस, फिर भी आपको 17,200 के ऊपर ही इस लेवल तक आशा रख सकते हैं, वो भी गाइस अगर यहां से ब्रेकआउट होते हैं तो इस लेवल से। इसलिए कि देखिए प्राइस तो हमेशा स्ट्रेट अवे नहीं जाते हैं ना, साइडवेज, थोड़े साइडवेज होने के बाद भी ऊपर उठ सकते हैं। तो ऐसी थॉट प्रोसेस के साथ मैं ये कहना चाहूंगा, अगर मान लीजिए कल के दिन पे मतलब कि मंडे के दिन पे इस जगह पे गैप अप ओपनिंग हो जाते हैं, इसके थोड़े ऊपर गैप अप ओपनिंग हो जाता है, या थोड़े फ्लैट ओपनिंग के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आ भी जाते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेट द प्राइस क्रॉस द 17,200 मार्क। अगर ये मार्क तोड़ दिया फिर जाके आप लोग एंट्री लीजिए और 100 पॉइंट की आराम से प्रॉफिट कमाइए। यहाँ पे एक पॉइंट है। दूसरी पॉइंट, आप लोग 100 पॉइंट भी छोड़ दीजिए, प्राइस को मोमेंटम करने दीजिए। ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन के करीब आने दीजिए। आइदर 0.5 पे आएंगे या तो थोड़े बहुत नीचे ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आएंगे भी तो इस लेवल तक ये प्राइस थोड़े बहुत साइडवेज होके इस लेवल तक आएंगे, 0.382 या तो 0.5 की करीब। ये दोनों लेवल पे आने के बाद प्राइस की मोमेंटम को आपको देखना होगा। पहली बात है यहाँ पे नीचे प्राइस फॉल होती है या यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर की साइड पे जाती है, इस पे आपको ध्यान देना होगा। अगर गाइस यहाँ पे मान लीजिए कि थोड़े बहुत गैप डाउन ओपनिंग हुआ, साइडवेज होने के बाद इस लेवल पे आ गए और वो 1 बजे के पहले इस लेवल पे आ गए, उसके बाद इस जगह पे ब्रेकआउट दे दिया गाइस, तो डेफिनेटली आपको एंट्री लेना है गाइस, और इसकी नीचे ही छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है। और आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 618 की लेवल तक होना चाहिए। 0.5 को भी वो हार मना के दे देंगे ऊपर की साइड पे। और अगर गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पे आ गए, इस लेवल को भी तोड़ दिया, फिर भी गाइस आपको ये लेवल को तोड़ने के लिए वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये लेवल टूटेंगे तो ऊपर की साइड पे जाएंगे, और यहां से अगर टूटते हैं तो गाइस 618 को भी तोड़ने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। यहां से टूटते हैं तो यहां तक आपको टारगेट मिल जाएंगे, यहां से टूटते हैं तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ से रिवर्स हो सकते हैं। ओके, हर वो पॉसिबिलिटीज मैं ऊपर के लिए आपको समझा दिया गाइस। और प्राइस अभी ऊपर के लिए बहुत अच्छी खासी मोमेंटम पे है, नीचे के लिए आ जाते हैं गाइस। यहाँ से अगर डायरेक्टली नीचे की साइड पे आते हैं तो ये लेवल बहुत ही खास लेवल है गाइस। सिर्फ ये लेवल मतलब क्या है, 16,758। तो मेरा सुझाव है कि 16,700 इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इसलिए कि पहली बात है देखिए अभी हम लोग बड़े थोड़े वो जो पिछले रिट्रेसमेंट वाली है इस पे जाएंगे। इसके वाइज देखिए ये है 16,790, तो 16,700 इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। 16,700 इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ 618 रिट्रेसमेंट लेवल। यहाँ पे ऐसे भी हो सकते कि डबल बटन बनाने के लिए प्राइस नीचे की साइड पे फॉल हो, यहाँ पे डबल बटन बनाए फिर जाके ऊपर की साइड पे चले जाए, ठीक है। तो नीचे अगर प्राइस आते हैं तो 618 को तोड़ने के लिए मतलब 16,700 को तोड़ने के लिए आपको वेट करना ही पड़ेगा। अगर 16,700 के नीचे प्राइस जाते हैं तो फिर आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए सोचिए। उस साल में 16,720 या 25 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा, ठीक है। ये ध्यान से याद रखिए गाइस। और नीचे की साइड पे जो टारगेट होंगे वो देखिए 16,700 टूटे तो 16,500 की लेवल निकल के आते हैं, इसलिए कि 500 इज अ राउंड शिफ्ट नंबर। बट उसका जो मेन टारगेट होंगे वो 500 नहीं, वो है 16,000, वो होंगे 16,000। पहली बात होगा क्या गाइस, पहली बात है ये जो रिट्रेसमेंट की लेवल है लास्ट वाली लेवल वो ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात है गाइस ये इसका 16,000 की जो लेवल बन रही है वो डेफिनेटली इस एरिया में बन रही है। तो इस एरिया के बीच में
हम आप लोग हमेशा इसको टारगेट बना सकते हैं, ठीक है। फिलहाल 16,500 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, इसलिए कि गाइज इस पे जो कैंडल सेटअप बनते हैं यहाँ से इसके बाद देखिए यहाँ पे गैप चालू हो जाता है। तो अगर नीचे आते हैं तो 500 तक आपको टारगेट लेना है। 16,700 टूट जाते हैं तो 200 पॉइंट के आराम से जगह है। आपको 700 के ऊपर ही स्टॉप लॉस लगाना है। 725 या 30 पे स्टॉप लॉस लगाइए। 30 या 40 पॉइंट या 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस होंगे। नीचे की साइड पे 200 की जगह है तो 1:2 या 1:3 के आपको आराम से प्रॉफिट मिल जाएंगे गाइस। उससे ज्यादा टारगेट मत कीजिए। और अगर 500 टूट जाते हैं तो उसके बाद तो 500 वाली जगह खुल जाएंगे, ठीक है। तो वो मे बी मंडे के दिन पे ना हो, उसके अगले दिन पे हो जाए, मगर उसके हिसाब से गाइस 500 को तोड़ने के लिए आपको वेट करना ही पड़ेगा। मगर ग्लोबल मार्केट पे कुछ पॉजिटिवनेस है, इस पे भी कुछ पॉजिटिवनेस है, तो उसके हिसाब से चलते हुए आपको बाइंग के लिए थॉट प्रोसेस बनाने हैं। फिर भी गाइस टिक बाय टिक मार्क करके जाइए। अगर यहाँ पे इस ट्रेल लाइन को तोड़ के ऊपर की साइड पे जाते हैं तो ही आप लोग एंट्री लीजिए। यहाँ पे मतलब नीचे की साइड पे गाइस, ऊपर के लिए इस लेवल पे अगर आते हैं तो 618 को तोड़ने के लिए आपको मतलब क्या है 17,500 तोड़ने के लिए आपको वेट करना है। 17,500 टूटा फिर गाइस प्राइस ऊपर की साइड पे आराम से चलना शुरू करेंगे। और बिफोर 17,500 आप लोग बड़ी टारगेट की आशा मत कीजिए। यहाँ से कभी भी नीचे के साइड पे दोबारा प्राइस फॉल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए क्विकली ऑप्शन चेन को चेक कर लेते हैं। निफ्टी के ऑप्शन चेन पे गाइस ऊपर के हिस्से पे देखिए अटी पटी सी नंबर है, उतना कंफ्यूजन स्टेटमेंट है, उतना स्ट्रॉन्गनेस कुछ नहीं है। नीचे की नंबर अगर हम लोग चेक करें तो गाइस देखिए वही 16,700 इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल बिकॉज ऑफ गाइस ये जो रिट्रेसमेंट वाली है देखिए यहाँ पे 16,790 तो 16,700 वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। और देखिए यही वो नंबर है जहां पे मैक्सिमम लोगों को पोजीशन बनाने में इंटरेस्ट दिख रही है। उसके बाद भी 16,800 पे है, इसलिए कि जो लोगों को लगता है यहाँ से प्राइस ऊपर की साइड पे जाएंगे तो इसी वजह से 800 पे कुछ ना कुछ पोजीशंस बनाया गया है। मगर गाइस मेरा सुझाव है 16,700 इज मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देन मोर इंपॉर्टेंट लेवल्स। मगर गाइस मेरा सुझाव है 16,700 इज मोर इंपॉर्टेंट लेवल देन 16,800। तो आप लोग 16,700 पे ध्यान दीजिए। और अगर गाइस यहाँ से प्राइस ऊपर की साइड पे जाते हैं तो ऊपर की लेवल जैसे मैंने डिस्कस की गाइस 17,500 इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाई गाइस इस पे बहुत ज्यादा पोजीशंस है। 17,500 टूट गए तो ऊपर की साइड पे मार्केट जाएंगे। मगर जैसे प्राइस ने रिवर्स किया 618 के लेवल के करीब से, या हम लोग 618 के लेवल ही बता सकते हैं, 17,000 के ऊपर जैसे सस्टेन कर रहे हैं अभी के लिए देखिए 17,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर लिया है। तो दैट्स व्हाई इस पे इतना ज्यादा कंफ्यूजन या कमजोरी दिख रही है। मगर लेवल जो मैंने कहा कि 17,200 टूटा तो ही गाइस ऊपर की साइड पे लीजिए। तो प्रेजेंटली देखिए 17,100 पे है, 200 पे कुछ ना कुछ पोजीशंस है मगर उसपे उतना स्ट्रॉन्गनेस नहीं है, थोड़ा कमजोरी है। तो 17,200 अगर टूट गए तो उसके बाद देखिए 17,500 पे लेवल है, इसलिए कि यहाँ पे जो भी नंबर्स है वो थोड़ा वीक होता दिखेंगे। मगर जो लेवल मैंने बताया कि यहाँ से टूटे तो आप लोग इस लेवल की टारगेट लीजिए, यहाँ से टूटे तो आप लोग इस लेवल की टारगेट लीजिए। ये सभी हिसाब करके आपको चलना होगा। और फिलहाल 17,500 के ऊपर ही अच्छी खासी मोमेंटम आएंगे। उसके पहले गाइस नीचे की साइड पे के टेंडेंसी बने रहेंगे। फिलहाल जैसे यहाँ पे कैंडल सेटअप दिखाया ये आवरली चार्ट वाइज, तो ये बहुत ही बढ़िया रिवर्स दिखाई है। तो इसके मतलब क्या है, प्राइस ऊपर उठने के लिए रेडी है। मगर कंफर्मेशन 17,500 के ऊपर ही 100% मिलेंगे। उसके पहले आपको टिक बाय टिक चलना होगा। ओके गाइस, तो निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।